अच्छा गाइस, स्क्रीन पर देख लीजिए, थीम को इंस्टॉल करने के बाद उसकी जो सेटिंग होती है वो सेटिंग्स मैं आपको बताता चलूँ, और ये स्टेप 1 2 3 ऐसे ही परफॉर्म कीजिएगा जैसे मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। सबसे पहले आप लोग जाएंगे थीम में कस्टमाइज़ पर, और थीम में कस्टमाइज़ पे जाकर आपने क्या क्या कुछ करना है वो ज़रा नोट करते जाइएगा। ओके, थीम में फ्रेग्रेंस नाम आ रहा है ऑलरेडी, ठीक है। और यहाँ पर सेटिंग में क्या है, टॉप टूल बार इनेबल कर दी मैंने, ठीक है जी, ये टॉप टूल बार आ गई। इनिशियली मैं सारी सेटिंग ओपन करूँगा और उसके बाद देखूंगा कि और क्या क्या है। साइट आइडेंटिटी में फ्रेग्रेंस है, जस्ट अनदर वर्डप्रेस साइट। कोई टैगलाइन अगर है तो आप यहाँ पर वो टैगलाइन प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। मैंने टैगलाइन हटा दी, मुझे टैगलाइन नहीं चाहिए थी, सेव कर दिया। यहाँ पर ये कह रहा है कि साइट का आइकन अगर आपको चाहिए, आप ब्राउज़र से अगर कोई बुकमार्क बनाते हैं तो उसका कोई आइकन चाहिए तो आप यहाँ दे सकते हैं, ठीक है। कलर्स पर चले जाते हैं। यहाँ पर कलर्स डिफरेंट कलर्स हैं। मैं फ्रेग्रेंस का डेटा आपको दिखा दूँ थोड़ा सा, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि हम क्या करने जा रहे हैं। ओके, फ्रेग्रेंस को सिलेक्ट इसलिए किया था क्योंकि इसमें मेरे पास ऑलरेडी इमेजेस रखी हुई हैं काफ़ी सारी, और यहाँ पर मेरे पास लोगो भी बना हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। और इमेजेस सॉर्टेड मेरे पास रखी हुई हैं तो आसानी से हम काम कर सकेंगे, राइट। ओके, और बात करते हैं इसकी कलर स्कीम की, तो कलर स्कीम भी हम इजीली बना सकेंगे, ठीक है। मैं यही कलर स्कीम जो है वो अप्लाई करना चाहता हूँ अपने वर्डप्रेस के अंदर। तो मैं क्या करूँगा, मैं करता ये हूँ कि मैंने लोगो को फ़ोटोशॉप में ओपन कर लिया और क्विकली कलर स्कीम निकालना भी बता देता हूँ आप लोगों को, ठीक है जी, सही है जी। ओके, आई प्रेस किया, फ़ोटोशॉप में ओपन करते ही ये मेरे पास कलर आ गया। इस कलर का जो कोड है वो ये कोड है, तो इस कलर कोड को मैंने कॉपी किया और इस कलर कोड को मैंने यहाँ रख दिया। इसी की वेरिएशन निकाल लूँगा, ठीक है। ये मेरा है पर्पल कोड, और डार्क पर्पल भी निकाल लेता हूँ इसी के साथ थोड़ा सा वेरिएशन में, राइट। तो ये डार्क पर्पल का कोड, और इसके बाद मुझे ग्रे का कोड चाहिए, मुझे ग्रे चाहिए। ग्रे तो यकीनन अच्छा ही लगता है इसके साथ, तो मैंने यहाँ पर लाइट ग्रे कलर भी ले लिया, और ये मेरे पास लाइट ग्रे का कोड भी आ गया। ठीक है गाइज़, और मैंने फ़ोटोशॉप को यहाँ बंद कर दिया। मैं वापस यहाँ आता हूँ और यहाँ पर हेडर का कलर इसने ये रखा हुआ है, ठीक है। इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पर देखें कलर कोड ये मांग रहा है, तो मैं इसको कलर कोड यहाँ पर ये वाला पर्पल कलर कोड प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है जी, आ गया। अगर ये अच्छा नहीं लगे, डिफ़ॉल्ट पे जाना है तो डिफ़ॉल्ट का बटन आपको दिया हुआ है। बैकग्राउंड कलर, यहाँ पे बैकग्राउंड कलर फ़िलहाल वाइट है तो मैं वाइट के साथ ही जा रहा हूँ। नेविगेशन के लिंक का कलर, मैंने कहा नेविगेशन के लिंक का कलर मुझे चाहिए डार्क पर्पल, ये मैंने डार्क पर्पल कलर दे दिया, ठीक है। और नेविगेशन का बैकग्राउंड कलर क्या चाहिए, तो मैंने कहा जी नेविगेशन का बैकग्राउंड कलर, वैसे तो मैं यहाँ से भी ग्रे सेलेक्ट कर सकता हूँ, तो मैंने ग्रे सेलेक्ट कर लिया, लाइट ग्रे, सही है जी, क्लियर हो गया। सेव कर दिया मैंने। ये देखें थीम बनना शुरू हो गई आपकी, यहाँ पर सबको नज़र आ रहा है, समझ आ रही है बात। बहुत आसान काम है, मुश्किल काम नहीं है। हेडर के लिए कोई इमेज लगानी है तो वो आप लगा सकते हैं। अगर मैं यहाँ पर अपने लोगो की इमेज लगाऊं तो वो कैसे आएगी, अब हम वो देखते हैं। PNG में मेरे पास ये लोगो था 200 बाई 80 इसकी हाइट है, विथ इसकी 200 है, और मैं कहता हूँ ये लोगो मुझे लगा दो। ये कह रहा है क्रॉप करना होगा, मैं कहता हूँ नहीं जी क्रॉप तो मुझे नहीं करना है इसको, ठीक है। मैंने कहा जी क्रॉप तो मुझे नहीं करना, ऐड करता हूँ वापस। ये लोगो अपडेट हो चुका है और मैंने सेलेक्ट कर लिया, इसको सेलेक्ट कर लिया तो ये पूरा नहीं आ रहा। अब क्या करूँ, ऐसे तो नहीं आ सकता ये, इसको मैं छोटा भी नहीं कर सकता, क्रॉप भी नहीं कर सकता, तो एक सेलेक्टेड साइज़ है इसका,
एक पर्टिकुलर साइज़ है इसका, ठीक है, तो मुझे उस साइज़ का लोगो बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, अगर मैं क्रॉप करता हूँ तो ये ख़राब हो जाता है, फ़िलहाल नहीं लगा रहा, देखूँगा बाद में अगर हुआ तो मैं इसको लगाऊंगा। बैकग्राउंड इमेज मुझे नहीं लगानी कोई भी। वेबसाइट के अंदर मेन्यूज़ पर आते हैं, मेन्यू की लोकेशन की बात करते हैं। प्राइमरी मेन्यू कोई नहीं बना हुआ, कोई मेन्यू ही नहीं बना हुआ, ठीक है। टॉप मेन्यू यहाँ आएगा, प्राइमरी मेन्यू यहाँ आ जाएगा आपके पास। अगर टॉप लेफ़्ट पर चाहिए, राइट पर चाहिए, तो डिफरेंट मेन्यूज़ आ रहे होंगे, ठीक है। तो प्राइमरी मेन्यू यहाँ आएगा, टॉप लेफ़्ट और टॉप राइट आपको पता है सैम्पल पेज जहाँ लिखा हुआ है वहाँ पर आएगा। समझ आ रही है बात? तो वो लिंक्स वहाँ पर आ जाएंगे। खैर, अभी वो हमें बनाना पड़ेगा, अब मैं उसी पर जाऊँगा। बैक करता हूँ। विजिट्स क्या क्या मेरे पास हैं, विजिट्स ऐड करता हूँ तो देखें इतने सारे विजिट्स बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, जिसमें आर्काइव होते हैं, जिसमें कैटेगरीज़ होती हैं और बहुत सारी चीज़ें। जब विजिट्स पर आएंगे, जब इसको तफसीलन देख रहे होंगे, ठीक है। अभी तो मेरा टारगेट है कि वेबसाइट की कुछ शक्ल बना लूँ मैं, जो कि अब तक नहीं बनी है आपके सामने। कुछ बेसिक सेटिंग्स हैं, कुछ इनिशियली करेंगे, कुछ बाद में करेंगे। नाउ दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेटिंग, स्टैटिक फ्रंट पेज। क्या आपने कोई पेज क्रिएट किया है अभी? जब आपने पेज क्रिएट ही नहीं किया तो आप पेजेस में देंगे क्या? क्या आपने कोई पेज क्रिएट किया है? नहीं किया। तो हमें पहले अपने पेजेस क्रिएट करने पड़ेंगे। मैंने सेव कर दिया कि होम पेज, ब्लॉग पेज, अबाउट पेज, प्रोडक्ट्स पेज, मैं पेजेस क्रिएट करूँगा, उसके बाद फिर खेलेंगे इससे। सही है जी? ओके। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसको बंद करता हूँ, और इसको बंद करने के बाद अब मैं आता हूँ सबसे पहले पेजेस की तरफ। यहाँ तक सबको समझ आ रहा है? ओके। एक न्यू पेज ऐड किया और उस न्यू पेज का नाम रख दिया होम। और ये क्या है? ये पेज बनाने के लिए ये CMS है, ये आपका एक्चुअल CMS है जहाँ आप पेज को पूरा मैनेज करते हो, ठीक है। अच्छा, मैंने पेज का नाम लिख दिया, टाइटल दे दिया। पेज में अगर कोई इमेज लगानी है तो यहाँ से ऐड हो सकती है, इमेज या वीडियो, जो कि अभी मैं नहीं कर रहा हूँ कुछ भी। पेज पे कोई लिंक लगाना है, कोई टेक्स्ट लगा के, तो ये लिंक दिया हुआ है। पेज की पूरी फॉर्मेटिंग करने के लिए आपके पास एडिटर दिया हुआ है। इट्स प्रीटी मच लाइक ड्रीमवीवर, ऐसा ही है। इसमें आप एडिशनल फंक्शनैलिटीज़ भी इंस्टॉल कर सकते हैं प्लगइन लगाकर, राइट? ओके। टेक्स्ट व्यू का मतलब क्या होता है? टेक्स्ट व्यू का मतलब होता है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर HTML राइट कर सकते हो। और विजुअल का मतलब ये है कि ये ड्रीमवीवर का जैसे डिज़ाइन व्यू होता है ना, तो ये वैसा व्यू है। दिस इज़ एक्चुअली कोड व्यू, दिस इज़ एक्चुअली डिज़ाइन व्यू। अच्छा बेटा, पब्लिश में देखिएगा, अगर आप इसको ड्राफ्ट सेव करते हो तो ये टेम्परेरीली, लाइक एक चीज़ आपने अभी, आप इन प्रोसेस है कोई चीज़, तो वो वहाँ पे सेव हो जाती है ड्राफ्ट के तौर पे, जैसे ईमेल में होता है। विजिबिलिटी पब्लिक है, यानी जनता देख सकती है इसको। प्राइवेट कर देंगे तो सिर्फ आप देख सकते हैं, सही है। पब्लिश कर दो इमीडिएटली, या कुछ टाइम के बाद आपने फॉर इंस्टेंस कोई इवेंट क्रिएट किया, आपने कहा कि यार ये इवेंट मैंने बना तो दिया, मुझे बाद में 4 दिन बाद याद नहीं रहेगा, मैं इसको अभी टाइम में बना के रख देता हूँ, लेकिन ये ऑटोमेटिकली पोस्ट हो जाएगा 4 दिन बाद। तो आप यहाँ पर शेड्यूल दे सकते हैं कि इतने दिन के बाद ये चीज़ पोस्ट हो जाए, और ऑटोमेटिकली वो चीज़ उतने दिन के बाद पोस्ट हो जाएगी। समझ आ गई बात? तो ये भी होता है यहाँ पर। अच्छा जी, आगे चलते हैं। अभी हम कुछ भी नहीं कर रहे, अभी हम इसको सिंपल पब्लिश कर रहे हैं, कुछ भी नहीं किया मैंने इसमें। सही है? क्यों नहीं किया? करूँगा आगे, बताऊँगा। ऐसा चीज़ें देखते जाएंगे। इसके अलावा एक और नया पेज ऐड कर रहा हूँ, और उसको मैं कह रहा हूँ कि वो मेरा शॉप का पेज है। सही है जी? एक और नया पेज ऐड कर रहा हूँ, और उसको मैं कह रहा हूँ कि वो मेरा अबाउट का पेज है। पब्लिश। एक और नया पेज ऐड कर देता हूँ यहाँ पर, और उस पेज को कह देता हूँ कि वो मेरा ब्लॉग का पेज है। एक और नया पेज ऐड कर देता हूँ, और उसको कह देता हूँ कि वो मेरा कॉन्टैक्ट का पेज है। सही है जी? सबको समझ आ रहा है? तमाम लोगों को समझ आ रहा है? ओके। मैंने कुछ पेजेस बना दिए हैं, ठीक है, जो बेसिक पेजेस होते हैं। अब मैं पेजेस पे चला जाता हूँ, और यहाँ देखिए मेरे बेसिक पेजेस बन चुके हैं। सैम्पल पेज को मैं इग्नोर कर रहा हूँ, ज़रूरत इसकी मुझे पड़ेगी नहीं अभी, ठीक है। ओके। अब मैं क्या करता हूँ, अब मैं सीधा जाता हूँ अपीयरेंस में, और मैं चला जाता हूँ कहाँ पर? मेन्यूज़ पर। और जब अपीयरेंस पे मेन्यूज़ पे चला जाता हूँ, तो अब मुझे यहाँ जाकर एक मेन्यू क्रिएट करना पड़ेगा, जो कि मैं
प्राइमरी मेन्यू क्रिएट करूँगा, जिसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ। मैं उसका नाम फ़िलहाल मेन मेन्यू रख रहा हूँ, राइट। क्रिएट कर दिया मैंने। क्रिएट करने के बाद मैंने कहा कि इसको प्राइमरी मेन्यू असाइन करो। प्राइमरी मेन्यू का मतलब यहाँ पर असाइन करो, इस जगह पर, ठीक है गाइस। ओके, इसके बाद मैं व्यू ऑल किया मैंने, और जितने भी पेजेस हैं जो मुझे चाहिए थे उन पर मैंने चेक लगा दिया, और चेक लगाने के बाद कहा ऐड टू मेन्यू, और उसके बाद इसका सीक्वेंस अपनी मर्ज़ी के मुताबिक कर दिया, ठीक है। ओके, फर्दर शॉप्स के अंदर मैं अगर ब्रांड के पेजेस चाहूँगा तो मैं वो भी कर सकूँगा, वो मैं आगे इंशाल्लाह आपको बता रहा हूँ। इसके बाद मैंने सेव कर दिया मेन्यू, और अगर जब मैं अपनी वेबसाइट पे गया और जाकर मैंने उसको रिफ़्रेश किया तो अब यहाँ पर मेन्यू आ जाना चाहिए था, जो कि यहाँ पे नज़र आ रहा है आपको, और ये मेन्यू यहाँ पर भी आ रहा है और ये मेन्यू यहाँ पर भी आ रहा है, सही है। ओके, क्यों आ रहा है यहाँ पर, मुझे तो यहाँ नहीं चाहिए था। तो अब मैं ये करता हूँ कि मैं डिफरेंट लोकेशंस पे जाता हूँ मेन्यू की, और चेक करता हूँ कि ये बाकी जगहों पर क्यों आ रहा है। इसके लिए मैं जाऊँगा कस्टमाइज़ में, और कस्टमाइज़ में जाकर मैं जाऊँगा मेन्यूज़ पर, और मेन्यूज़ में जाकर मैं यहाँ देखता हूँ कि ये मेन्यू क्यों आ रहा है, और तो कहीं पर नहीं आना चाहिए, ये बाकी जगहों पर क्यों आ रहा है। प्राइमरी मेन्यू पे से मैं चेक हटाता हूँ, और उसके बाद नहीं, प्राइमरी मेन्यू तो मेरे हिसाब से ये है। बहरहाल देख लेते हैं इसको। नहीं जी, ये सब जगह दे रहा है, तो प्राइमरी मेन्यू मैं ये रखता हूँ, और मैं यूँ करता हूँ कि मैं इसको अगेन सेव करता हूँ, और इसका मैं एक और हल देखता हूँ कि ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने कहीं से टॉप बार ऑन किया था, और मैंने टॉप बार कहाँ से ऑन किया था, यहाँ पर नहीं सेलेक्टेड बेटा, देखिए नहीं है, सिर्फ एक ही जगह सेलेक्टेड है। ओके, तो मैंने कहीं से टॉप बार ऑन किया था, कहाँ से किया था, यहाँ से। मैं इसको डिसेबल कर देता हूँ और मैं इसको सेव कर देता हूँ, ठीक है। और अब मैं यहाँ जाता हूँ। अच्छा, अब पॉइंट ये है बेटा कि मैं उसके लिए मेन्यूज़ बना सकता था, मैं उसके लिए मेन्यूज़ और दूसरे जो लिंक्स होते हैं ना, प्राइवेसी का लिंक और दूसरे लिंक्स में बनाकर ऊपर दे दूँगा उसको, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को। अच्छा, अब जब यहाँ तक ये सारी कहानी हो गई है तो अब मैं जाता हूँ कहाँ पर, अब मैं जाता हूँ स्टैटिक फ्रंट पेज में, और मैं यहाँ जाके कहता हूँ कि मुझे चाहिए होम पेज फ्रंट पर, और पोस्ट में मुझे चाहिए ब्लॉग पेज, और मैंने इसको कर दिया सेव, ठीक है। और अब मेरी वेबसाइट कुछ ऐसी नज़र आना शुरू हो जाएगी, राइट, जिसमें कुछ भी नहीं है। ओके, अब मुझे इसमें देखना होगा कि मैं इसमें स्लाइडर कहाँ से लगा सकता हूँ। मेरी दूसरी बड़ी चीज़ है कि मैं इसमें स्लाइडर लगाऊँ, ठीक है। ओके, यहाँ तक सबको समझ आ रहा है। ओके, स्लाइडर के लिए मैं वापस जाता हूँ, और यहाँ आकर तमाम लोग देखें, यहाँ लिखा हुआ है मेन्यूज़ मैनेज इन कस्टमाइज़र। अच्छा, ये क्या है देखते हैं, कस्टमाइज़र यही है, ठीक है। तो बैक कर दिया, वापस आ गए हम, और वापस आने के बाद कहीं पर मुझे कोई स्लाइडर का ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा, कोई ऑप्शन नज़र नहीं आ रहा है, ठीक है। अब मैं जाऊँगा विजिट्स पे, और आपको थोड़ा सा विजिट्स बताऊँगा कि विजिट्स क्या होते हैं, और विजिट्स लगा कर भी दिखाऊँगा। विजिट्स पर आ गया, विजिट्स का अलग से पूरा सेक्शन बना हुआ है, और विजिट्स में कह रहा है प्रोडक्ट्स विजिट्स बिफोर कंटेंट, कंटेंट से पहले, और प्रोडक्ट विजिट्स आफ्टर कंटेंट, कंटेंट के बाद। ये कह रहा है टॉप लेफ़्ट मेन्यू में क्या है, टॉप राइट मेन्यू में क्या है। ओके, मैंने कहा कि मुझे सर्च चाहिए, और मेरे पास क्या जगह है यहाँ पे सर्च की, काफ़ी जगह नज़र आ रही है। तो मैं इस सर्च को उठाता हूँ और मैं सर्च को लगा देता हूँ साइड बार में, तो नहीं चाहिए ना, मैं सर्च को लगा देता हूँ मेन्यू बार के अंदर, तो ऑप्शन नहीं है इसमें, ठीक है। मैं सर्च को लगा देता हूँ टॉप लेफ़्ट में, टॉप लेफ़्ट वो है, सॉरी, टॉप राइट में लगा देता हूँ। मैंने सर्च कहाँ लगा दी, टॉप राइट में। अच्छा, वर्डप्रेस के अंदर पहले ही बिल्ट इन होती है साइट सर्च, इन साइट सर्च बिल्ट इन है, मतलब पूरी साइट के अंदर कोई भी कंटेंट हो आपको सर्च करके देगा, बाय डिफ़ॉल्ट करके देगा, यू डोंट हैव टू क्रिएट सर्च। समझ आ रही है बात, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन होता है किसी भी साइट के लिए।
आप कोई भी कंटेंट डालेंगे ये बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, सर्च करके देगा। समझ आ रही है बात? कंटेंट का मतलब अभी पेजेस बनाओगे ना, डाटा आएगा ना उन पर, तो वो आपको सर्च करके दे देगा वो। सही है जी, यानी इनसाइट सर्च ऑलरेडी मौजूद है इसमें। अच्छा, इसके अलावा यहाँ पर कहीं कोई फुटर का विजेट नहीं दिया हुआ। ओके, चलें इसके अंदर कुछ विजेट्स लगा के देखते हैं, नज़र आ जाएंगे कि वो कहाँ पर है। ये साइड बार जो है ये किसकी है? ये ब्लॉग की है। जब मैं ब्लॉग पे गया तो यहाँ देखें साइड बार आ रही होगी, जो कि ब्लॉग में इस साइड पर आ रही है। इसमें रिसेंट पोस्ट और ये सब मेटा और ये कैटेगरीज आ रहे हैं सब कुछ। जब ये बनाऊँगा तो ये पॉपुलेट हो जाएगा। सही है। अच्छा, इसमें देखें यहाँ सर्च आ रहा है और इसमें देखें यहाँ सर्च दिया हुआ। ठीक है। सो अब मैं क्या करूँगा, इसको भी बंद कर देता हूँ और इसको भी बंद कर देता हूँ, इसको भी बंद कर देता हूँ। मैं यहाँ पे कुछ डाटा लगा देता हूँ ताकि मुझे अंदाज़ा हो। तो मैं यहाँ लगा देता हूँ RSS फीड्स और मैं यहाँ लगा देता हूँ टैग, नहीं टैग क्लाउड तो नहीं होगा, मैं यहाँ लगा देता हूँ कस्टम मेन्यू और मेन मेन्यू दे दिया। इसमें मेन मेन्यू के जो लिंक्स हैं वो यहाँ आ रहे होंगे। अब ये लिंक्स कहीं पर भी आ रहे होंगे तो मुझे अंदाज़ा हो जाएगा कि जो मैंने लगाया है वो किधर आ रहा है। समझ आ रही है बात? एक जगह कैलेंडर लगा दिया। ठीक है। विजेट्स को सेव करने की ज़रूरत नहीं होती, जैसे ही आपने ये काम कर दिया ये सेव हो गया। ठीक है। अच्छा, अब देखिए आपको अंदाज़ा हो गया कहाँ आ रहा है? होम पेज पर नीचे आ रहा है, अंदाज़ा हो गया। कौन सा वाला आ रहा है? कैलेंडर वाला आ रहा है। इसका मतलब है ये वाला जो है ये कंटेंट के बाद वाला है, आफ्टर कंटेंट, और ये बिफोर कंटेंट है। बिफोर कंटेंट वाला कहाँ दिखा रहा है? कहीं नहीं दिखा रहा। अच्छा चलो मैं मेन्यू हटा देता हूँ, सिर्फ RSS रहने देता हूँ, बल्कि RSS भी हटा देता हूँ, कुछ और दे देता हूँ। क्या दूँ? आर्काइव्स नहीं दे सकता, रीसेंट कमेंट्स दे देता हूँ। सेव कर दिया। अब देखते हैं, रीसेंट कमेंट्स यहाँ आ गया। इसका मतलब है कि ये पेज कुछ यूँ बन रहा है कि पेज इनके बीच में कंटेंट आएगा जो मैं लगाऊंगा। सही है, समझ आ रही है बात? ओके, अब क्या करते हैं बेटा, अब ये करते हैं कि कहानी समझ आ गई तो कंटेंट के से पहले तो नहीं होगा, कंटेंट के बाद ही मैं लगा रहा हूँ। ठीक है। और कंटेंट के बाद मैं कुछ ज़रा ज़्यादा चीज़ें लगा कर देखता हूँ कि उनकी अरेंजमेंट कैसे होती है। आई होप समझ आ रहा होगा सब लोगों को। आवाज़ तो किसी की भी नहीं आ रही। चेक करते हैं। ओके जी। अच्छा, इस साइट में कुछ इस तरह से आ रहा है जो कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है और ऐसे नहीं आना चाहिए था। बहरहाल ऐसे आ रहा है, तो इसको हम देखेंगे कि कैसे हटा सकते हैं। खैर, आप लोगों को अंदाज़ा हो गया कि विजेट्स कैसे लगते हैं, विजेट्स को तरतीब कैसे देनी है, फिर हम उसको फर्दर और आगे देख रहे होंगे। अब मैं आ जाता हूँ वापस अपने पेजेस की तरफ और पेजेस में जाकर मैं होम पेज को बनाने की कोशिश करता हूँ। ओके, मैं होम पेज में आया। होम पेज में मुझे कहीं पर कोई ऑप्शन स्लाइडर का नज़र नहीं आ रहा। ठीक है, कोई ऑप्शन नज़र आ रहा है स्लाइडर का? किसी को कोई ऑप्शन स्लाइडर का नज़र नहीं आ रहा। ओके, ये फीचर्ड इमेज क्या होती है? चलें जी, आपको फीचर्ड इमेज लगा के दिखाते हैं। वेबसाइट में इमेजेस अपलोड हो रही हैं। ठीक है, ऐसे ही आप इसमें वीडियोस भी अपलोड कर सकते हैं। ठीक है, जितनी देर में ये अपलोड हो रही हैं मैं यूँ करता हूँ कि जो लोगो था उसका साइज़ क्विकली आपको छोटा कर देता हूँ ताकि वो लोगो जो क्रॉप हो रहा था वो क्रॉप ना हो और फिर हम लोगो भी लगा सकें। कहाँ था लोगो?
और यहाँ पर मैं ये कह रहा है कि एक फ़ीचर्ड इमेज लगा दो, तो मैं यहाँ पर एक फ़ीचर्ड इमेज भी लगा देता हूँ, सेट फ़ीचर्ड इमेज। ठीक है जी, ये आ गई फ़ीचर्ड इमेज, आ गई। अपडेट कर दिया इसको मैंने। और साथ साथ मैं जाता हूँ अपीयरेंस में, और अपीयरेंस में जाने के बाद मैं जाता हूँ थीम में, देखता हूँ थीम के कोई अपने ऑप्शन दिए हुए। थीम में कस्टमाइज़ के कोई ऑप्शन नहीं दिए हुए। ये स्लाइडर कहाँ से आएगा पता नहीं, देखते हैं। ओके, यहाँ पर कहीं हम लोगो लगा सकते थे ना, साइट आइडेंटिटी में, सेलेक्ट इमेज में, यहीं से लगा सकते थे। ओके जी, तो कहाँ रखा था हमने लोगो? स्मॉल था, स्मॉल वाला देखते हैं। उम्मीद है कि स्मॉल वाला आ जाएगा सही। ठीक है जी बेटा, कहाँ फेविकॉन है? साइट आइकन लगेगा, हाँ वो कहाँ है? लोगो भी तो था कहीं पे, लोगो का भी तो ऑप्शन था अभी, हेडर इमेज। उसामा तुम बता भी नहीं रहे, मैं गलत जा रहा हूँ। अच्छा, अभी भी गड़बड़ है। अच्छा, बहुत सारी साइट्स आपको साइज़ दे रही होती हैं, इसलिए आपको कोई किसी भी किस्म का कोई साइज़ नहीं दिया हुआ। अब मैं क्या करूँगा, कोई ना कोई ट्रिक तो मुझे करनी पड़ेगी, ठीक है ना। और वो ट्रिक मैं क्या करता हूँ, Ctrl+Alt+C, और मैं ये करता हूँ कि मैं अपने लोगों की सिर्फ हाइट बढ़ा देता हूँ। सही है। मैंने अपने लोगों की हाइट बढ़ा दी, और मैंने अपने लोगों को ऐसे कर दिया। मुझे उम्मीद है कि ये सही हो जाएगा। कन्फ्यूजन को मिनिमाइज़ करते हैं, डिलीट करते हैं। डिलीट कर दिया इमेज को, अपलोड कर देते हैं इमेज को। ठीक है जी गाइस, क्या ख्याल है? आ गया था वो, अब फिर गायब हो गया। बहुत तंग कर रहा है मुझे ये, गुस्सा आ रहा है मुझे ये, अब आने वाला है गुस्सा बस मुझे। अरे सही तो आया था, बस क्रॉप कर दो ऐसे ही। बहुत शुक्रिया आपका। ओके जी, तो ये आ गया मेरा लोगो। ठीक है। अच्छा, मैंने ट्रिक क्या की, मैंने देखा कि वो प्रोपोर्शनली बना रहा है, मेरी प्रोपोर्शन थोड़ी आउट हो रही है, तो मैंने थोड़ी सी विड्थ दे दी इसको। ठीक है, तो अब ये मेरा लोगो यहाँ तक आ चुका है। सेव एंड पब्लिश, बहुत शुक्रिया, इससे पहले कि ये कुछ और उल्टा सीधा क्रॉप करे। ठीक है जी, तो फ्रेग्रेंस का लोगो यहाँ देखते हैं अब कैसे आ चुका है। ये कुछ ऐसे आ चुका है। ठीक है, और जो मैंने फीचर्ड इमेज लगाई थी वो नहीं आई, पेजेस में चला गया मैं। हाँ, तो पेज की फ़ीचर इमेज लगाई थी, तो क्यों नहीं आएगी? अच्छा, वहाँ आएगी, वो आनी चाहिए, 100% यहाँ आनी चाहिए। ठीक है, जब ही तो मैंने लगाई थी, वरना मैं कभी भी नहीं लगाता। ओके, यहाँ लगाते हैं, ऐड इमेज करते हैं, सेम वही इमेज यहाँ लगा के देखते हैं। और उसके बाद फिर हम चलते हैं प्लगइन्स की तरफ, और हम इसके अंदर, इस साइट के अंदर प्लगइन इंस्टॉल करते हैं, कुछ स्लाइडर इंस्टॉल करते हैं, देखते हैं कि जी स्लाइडर कैसे हम लगा सकते हैं। अच्छा, जो थीम्स ऑफ कोर्स जो फ्री मिलती हैं, जो फ्री थीम्स हैं, वो ज़ाहिर है बहुत ही बेसिक है, बहुत ही सिंपल है। उसमें मैनुअल काम आपको बहुत ज़्यादा और ख़ुद से करना पड़ता है, राइट? ओके, क्यों भाई, ऐसी क्या नाराज़गी है? अच्छा, ओके, सही है।
बैकग्राउंड देखते हैं कि बैकग्राउंड से ये क्या करता है। ये तो मुझे नहीं करना भाई, जो तुम कर रहे हो ये तो बैकग्राउंड इमेज लगा रहा है, और ये हमें नहीं लगानी है, ठीक है। अच्छा देखें, बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स वगैरह करने के लिए ऑप्शन दिया हुआ है। कोई अगर आप कोई पैटर्न लगाना चाहें तो उसको आप यहाँ पर इस तरह से लगा के कर सकते हैं। अच्छा अब बात करते हैं स्लाइडर कैसे लगाएं। ओके, स्लाइडर ऐसे लगाएं कि वाओ स्लाइडर आता है आप लोगों को, सबको आता है। ओके, वो लगा सकते हैं आप लोग इसमें, लेकिन मैं वो लगाना नहीं चाह रहा, मैं यहाँ कुछ और स्लाइडर लगाना चाह रहा हूँ। तो देखते हैं मुझे फ्री कौन सा स्लाइडर मिलता है। नीवो स्लाइडर बहुत मशहूर है, आसानी से मिल सकता है। रेवोल्यूशन स्लाइडर इज़ आउटस्टैंडिंग, बहुत आसानी के साथ मिल सकता है। यहाँ देखते हैं, और मुझे रेवोल्यूशन स्लाइडर, यहाँ WP कॉन्ट्रैक्ट स्लाइडर, अच्छा इमेज स्लाइडर, बहुत सारे मिलेंगे। अच्छा जब आप प्लगइन ढूंढो तो ज़रा ये देखो कि वो कंपैटिबल हो आपके वर्जन के साथ, वरना वो बहुत सारी चीज़ें बिगाड़ देगा। राइट, मोर डिटेल्स में चला गया, देखते हैं कि भाई ये कैसा स्लाइडर का प्लगइन है। ठीक है जी, इसके स्क्रीनशॉट्स देखते हैं। ओके, ये इस तरह का स्लाइडर बना देगा, ठीक है जी। ओके गुड, अच्छा है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है जितना अच्छा मैं चाह रहा हूँ। ओके, ये देखते हैं, इसकी डिटेल्स देखते हैं, ये स्लाइडर कैसा है, क्या है ये। अच्छा ओके, ऐसा है भाई, अच्छा है, देखें। ओके, ये स्लाइडर किस पे बना हुआ है, कोई बता सकता है? JSON पे बना हुआ है। JSON जो jQuery का प्लगइन है उस पर बना हुआ है, लाइब्रेरी है उस पर बना हुआ है। देखें वही ट्रांजिशन चल रही है, सही है। अच्छा मैं कहता हूँ भाई इसको कर दो इंस्टॉल, ठीक है जी, इंस्टॉल करते हैं इसको। आज करना है, हो गया जी इंस्टॉल, एक्टिवेट कर दिया प्लगइन को। नहीं कर रहा मैं अपडेट। ओके, अब कहाँ जाऊँ, स्लाइडर पे चला गया। स्लाइडर पे जाने के बाद इसको कोई स्लाइडर नहीं मिला, मैं कहता हूँ जी ऐड कर दो एक स्लाइडर। अच्छा जी, स्लाइडर ऐड कर दो, ऐड स्लाइड, इमेज, ऐड इमेज, सेलेक्ट, अलाइनमेंट, सेंटर, शैडो कोई चाहिए किसी किस्म का? नन नहीं है इसमें, तो शैडो देना ही पड़ेगा। ओके भाई दे दो फिर। स्लाइड हैज़ द स्लाइडर इफेक्ट एज डिफ़ॉल्ट, 7 सेकंड में होगी स्लाइड बाय डिफ़ॉल्ट। ये मैं चेंज नहीं कर सकता, कर सकता हूँ? नहीं, बिल्कुल कर सकता हूँ जी। मैंने कहा जी इसको 5 सेकंड में कर दो, ठीक है। ट्रांजिशन पीरियड ये है। ईजिंग किस तरह से ईज़ करेंगे, तो ईजिंग देख सकते हैं आप, सिंपल ईज़ लगाना था मुझे, सिंपल स्विंग। ओके, इफ़ेक्ट, डिफरेंट टाइप के इफ़ेक्ट्स हैं आपके पास। मुझे क्या करना है, सिंपल फेड करना है या मुझे लेफ़्ट से करना है? चलें अभी कोई भी लगा लेते हैं, तो इसको देख लेते हैं। टेक्स्ट मुझे नहीं लगाना, सो टेक्स्ट देने की ज़रूरत नहीं है भाई। ये सब हो गया। ओके, यहाँ पर क्या है, ये स्लाइडर ऑप्शन, तो फिर ये क्या थे? ओके जी, पब्लिश कर दिया इसको मैंने। एक स्लाइड तो नहीं लगानी है मुझे, तो कई स्लाइड्स लगानी है। एक और स्लाइड ऐड कर देते हैं। ओके, एक और स्लाइड के लिए फिर वही कहानी करनी पड़ेगी। हाँ भाई, इमेज दूंगा मैं। कौन सी इमेज है भाई? ये इमेज ये लगाई थी मैंने, ये इमेज लगा देते हैं, अंकल टॉम की इमेज। इसको मैंने सेंटर कर दिया। क्विकली चलेंगे, ठीक है। यहाँ क्या लगाया था और यहाँ क्या लगाया था? आर यू श्योर? यू नॉट श्योर? चलें सिंपल फेड कर लेते हैं। सही, ये वाला बेटा
ठीक है। ओके, ये करने के बाद अपडेट कर दिया इसको भी, और ये 2 स्लाइड्स मेरे पास आ गई। 3 बना लेते हैं, फिर उसको ज़ाहिर है फिर हम और आगे कर सकेंगे, ठीक है। और इसमें सेंटर कर लिया, ऐड इमेज कर ली, इमेज, और मैं कौन सी ऐड करूं, बैकम वाली कर लूं, बैकम वाली कर लेता हूँ। यहाँ कुछ भी नहीं किया था, तमाम स्लाइडर्स 3 स्लाइडर्स मैंने बना लिए। अब क्या है, जर्नल स्लाइडर की टाइमिंग सेकंड्स बिटवीन द एंड ऑफ द स्लाइडिंग इफेक्ट एंड द स्टार्ट ऑफ द नेक्स्ट वन। डिले हो गया इसका मतलब है ये, तो मैंने कहा डिले तो नहीं चाहिए मुझे। ओके, नीचे हमारा स्लाइडर बन चुका है। इसके साथ फर्दर हम आगे खेल सकते हैं, आप सबको पता है, सिर्फ मैं देख रहा हूँ कि ये कैसे चलता है, ठीक है। अच्छा, इसके बाद क्या है, हाइट इसकी 50% है, मैं कहता हूँ 100% करो, तो क्या होगा, जी, स्किन कलर ग्रेफाइट, और क्या है, ये डिफरेंट स्किन के कलर्स दिए हुए हैं इसके, मुझे चाहिए वाइट, या चलो कलर लगा के देखते हैं, ग्रीन, ग्रे, लाइम, मैजेंटा लगा के देखते हैं। ईज़ आउट, स्विंग कर देते हैं इसको, सिंपल फेड कर देते हैं इसको, पेजिनेशन नहीं चाहिए, नन कर देते हैं इसको। थंबनेल्स भी आ जाते हैं, चलो थंबनेल्स लगा के देखते हैं। थंबनेल का साइज़ मीडियम सही है। लोडर पाए बार या नन, ठीक है, पाए सही है। और लोडर का कलर ये सही है। नेविगेशन चाहिए, अपीयर ऑन होवर, प्ले पॉज बटन नहीं चाहिए, पॉज ऑन स्टेट नहीं चाहिए, पॉज ऑन क्लिक नहीं चाहिए, वाटरमार्क मुझे चाहिए ही नहीं, अच्छा ऐड नहीं करना ना। ओके, अब ये आ गया स्लाइडर का शॉर्ट कोड। इस स्लाइडर का ये शॉर्ट कोड मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया और मैंने इसको क्या किया, अपडेट किया इसको मैंने अपनी चेंजेस को, और मैं चला गया पेज पर, ठीक है। पेज पर जाने के बाद कौन से पेज पे लगाना है स्लाइडर, ओके जी, मैं होम पेज पर आ गया हूँ, और होम पेज पर आकर मैंने ये कोड पेस्ट कर दिया इसका। देखते हैं आपके स्लाइडर लगा हुआ आया और कैसा आया, बहुत खूबसूरत आ गया। इस पर कुछ भी नहीं आ रहा है, कुछ तो गड़बड़ है। क्वेश्चन करना है, मोहम्मद हसनैन है कोई, जी बेटा, मुझे भी यही लग रहा है, मुझे लग रहा है कि मैंने होम पर जो लगाया हुआ है वो दूसरा वाला लगाया हुआ है। 2 होम थे ना वहाँ पे। ये कस्टम लिंक वाला आया हुआ है, और कस्टम लिंक वाला जो है ना इसको रिमूव कर देते हैं, और ये मेरा वाला है इसको ऐड कर देते हैं। जब भी ये गड़बड़ हो रही है काफ़ी देर से। ये पेज है, यस, वो कस्टम लिंक वाला लगा हुआ था जो मेन पे लेके जा रहा था। अच्छा जी, वो कुछ लोग कह रहे थे ना, अभी उनको बताता हूँ मैं, अभी बताता हूँ उनको मैं क्या कह रहे थे, और भी कुछ कह रहे थे। अच्छा, देखते हैं और क्या कह रहे थे, और क्या कह रहे थे भाई, नहीं नहीं बताओ। जी जी, हाँ, ये 2 होम की वजह से ही कुछ गड़बड़ हो रही है। ओके, रीडिंग में चले जाते हैं, देखते हैं।
दो नहीं है ना यार, एक ही आ रहा है ना। एक ही आ रहा है ना, वही तो सिलेक्टेड है। सर पेज पे जाएं, होम पेज पे आएं। सर इसके अंदर टेक्स्ट में जाएं, किस में जाऊँ? टेक्स्ट में। टेक्स्ट में तो हूँ। नहीं, इस पर कुछ अपीयर नहीं कर रहा है। फीचर पेज पे भी नहीं दे रहा। अच्छा जी, कुछ तो गड़बड़ है। स्टैटिक फ्रंट पेज में भी होम सेलेक्टेड है, बिल्कुल ठीक है। ब्लॉग में ब्लॉग सेलेक्टेड है, बिल्कुल ठीक है। सब तो सही है।